हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे माहौल से परिचित करवाना चाहता हूं जो एक्चुअली हाल ही में जोरहाट में आयोजन किया गया था। यही कुछ हफ्ते भर पहले की बात है, जिसका नाम रखा गया था स्वनियोजन यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी किस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। आजकल देखा जाता है कि कई लोग गाँव से शहर की ओर चल देते हैं ये सोच में कि चलो वहाँ चलकर कुछ नया इनकम का स्रोत हमें मिल जाए, लेकिन वो जब वहाँ शहर के लिए निकलते हैं गांव छोड़कर, तो ये भूल जाते हैं कि गांव में पीछे वो अपना बहुत सारा ज़मीन और जायदाद छोड़ कर आते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ जो है अपने आप को किस तरीके से हमें बदल कर वापस गांव जाकर हम गांव में ही रहकर गांव के ही ज़मीन में किस तरीके से अपने आप को स्वावलंबी कर सकते हैं आज के तारीख पर, इसी एक पहल को मद्देनज़र रखते हुए जोरहाट जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया था हाल ही में जोरहाट में, जिसे स्वनियोजन का नाम दिया गया था। जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट, हर एक सरकारी डिपार्टमेंट वहां मौजूद था, जिससे कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे चलकर उनके जो स्कीम्स चल रहे हैं, सरकारी स्कीम्स, उसके बारे में आप जान पाए और उनको साथ में लेकर किस तरीके से आप आगे जाओगे और कैसे कैसे व्यापार आप आगे कर सकोगे। तो इस चीज़ को सारा विस्तार से बताने के लिए मैं आप लोगों को आइए वहाँ के माहौल में दोबारा ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये 7, 8 और 9 जनवरी को जोरहाट में आयोजन किया गया, जो जोरहाट ज़िला प्रशासन का सचमुच ही एक बहुत बेहतरीन स्टेप था, जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति अगर कुछ व्यापार करना चाहे तो उन्हें काफ़ी आइडियाज़ वगैरह यहाँ से मिल जाते हैं। वो काफ़ी प्रोत्साहित होकर यहाँ से घर वापस जा सकते थे। यहाँ हर एक सरकारी डिपार्टमेंट को बुलाकर उनके जो भी स्कीम्स चल रहे हैं उन स्कीम्स के बारे में लोगों को बताकर ट्रेनिंग्स वगैरह दी जा रही थी, जिसके बारे में आप जानकर ज़रूरत पड़े तो बैंकों से लोन लेकर आप कोई भी नया व्यापार घर रहते अपने गांव में ही कर सकते थे और करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो स्वनियोजन का मेला यहाँ जो सरकार के तरफ से लगाया गया, ये सचमुच ही एक बहुत ही सराहनीय स्टेप था, जिसमें उन लोगों को भी बुलाया गया था जो स्वावलंबी हो चुके हैं इस तरीके के व्यापार को कर कर, और उनसे भी कई ज्ञान ट्रेनिंग के रूप में लोगों को दी जा रही थी। तो आइए आज अभी हम लोग सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं। यहाँ इनके सहारे सिल्क प्रोडक्शन के बारे में आप जान पाएंगे और उसका खेती आप घर रहते कर सकते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे कीड़े हैं, ये मूगा सिल्क का कीड़ा है, जिसमें से कुकुन बनकर आगे मूगा सिल्क निकलता है। तो इसकी जो प्रणाली है वो बहुत ही अलग प्रकार की है। सबसे पहले इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, ये कुकुन में तब्दील हो जाएगा और फिर बाद में उस कुकुन से सूता निकाला जाएगा, जिसमें से कि हम लोग सिल्क का धागा बनाकर कपड़े अलग से फिर बाद में बुन कर हम लोग पहनते हैं। तो ये बहुत ही कम लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो इसकी भी खेती कर कर हम लोग बहुत रुपया कमा सकते हैं, काफ़ी लोग इससे स्वावलंबी हो चुके हैं। तो ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का एक सराहनीय पहल है इन चीज़ों को सामने रखने का। तो आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं विस्तार से। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये लेडी बैठी हुई है उस सॉसपैन में कुकुन को डाले हुए, और कुकुन में से सूता निकालकर वो पिरोने के लिए सामने दूसरी लेडी बैठी हुई है। वो चरखा सा कुछ उन्होंने हाथ से चलाने वाला बना कर रखा है, जिसमें से कि कुछ इस तरीके के सूते बुनकर बाद में बाहर निकाला जाएगा। ये काफ़ी पुरानी पद्धति है सूता बनाने की, और ये जो है छोटे छोटे कीड़े हैं जिसको लोग भूनकर खाते भी हैं अंततः। तो ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें से जुड़कर हम लोग सिल्क को तैयार कर सकते हैं। ये मूगा सिल्क का कीड़ा है, इसमें 3 प्रकार की होती है, एक मूगा, एक नूनीपात और एक एड़ी का होता है। 3 तरीके का कीड़ा होता है, जिसमें से ये आप सिल्क का बिज़नेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके कई हिस्से हैं, आप या तो कीड़ा पालन कर कर उससे कुकुन बनने तक का बिज़नेस को कीजिए, या फिर
कुकुन से सूता निकालने वाला बिज़नेस को आप कर सकते हैं, या फिर सूता निकाल कर उससे कपड़े बुनने वाले बिज़नेस को भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार आप चुन सकते हैं कि आप कौन से व्यापार किस ढंग से आप करना चाहेंगे। तो कई चीज़ों को यहाँ सेरीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दर्शाया गया है, अलग अलग सूता को यहाँ दिखाया गया है, अलग अलग कलर्ड कुकुन्स यहाँ रखे हुए हैं जिसमें से सूता निकाला जाता है। इन कुकुन्स में से एक्चुअली वो कीड़ा बाद में बटरफ्लाई बनकर निकल जाता है, तो ये छोड़े हुए कुकुन्स से एक्चुअली सिल्क बनता है। ये बहुत ही अलग प्रक्रिया है, काफ़ी मेहनत लगता है इन कुकुन से सूता निकाल कर कपड़े बनाने तक तैयार करने के लिए। तो इसीलिए ये मूगा सिल्क हो या एड़ी हो या नूनी पात का हो, जो भी सिल्क हो काफ़ी महंगा आता है। ये देखिए, ये वो बटरफ्लाइज है कुकुन के साथ रखा हुआ है जिसमें से कि सूता बनाया जाता है उनके कुकुन से। एक्चुअली आपके लिए थोड़ा क्लोजअप में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मूगा सिल्क मॉथ है फीमेल, ये मेल है मूगा का। थोड़ा अलग है देखने में, उनके कुकुन में भी फ़र्क है। और सूता देखिए बगल में रखा हुआ है मूगा, ये एड़ी का है। सेम वही कहानी, मेल और फीमेल में फ़र्क होता है देखने में, और कुकुन का साइज़ भी छोटा बड़ा होता है। और दोस्तों, ये एड़ी सिल्क का कीड़ा है। इन अलग अलग कीड़ों का अलग अलग टाइप का कुकुन होता है, और इन कुकुनों में से कैसे सूता निकाला जाता है आइए करीब से देखते हैं। सामने कुकुन से निकल कर आती हुई सूते को देखिए, इस चरखे के सहारे वो धीरे धीरे एक बॉल में तब्दील कर रही है। और ये सामने कुकुन रखा हुआ है, अलग अलग कुकुन इस सॉसपेन में रखा हुआ है जिससे सूता निकालकर वो एक तरीके से जोड़ रहे हैं। आज भी इस तरीके से सूता गांव में महिलाएं हाथ से ही निकालती हैं। तो इस चरखे को ये लोग भावरी कहते हैं, जैसे मैंने पूछा। तो এনেকে হাতেৰে ঘূৰাই থাকিব লাগে ন? भावरी ने भावरी भावरी। ये देखिए कैसे अलग अलग कुकुन के पतले धागों को जोड़कर एक मोटा धागा बनाया जा रहा है। ये सिल्क है जो इस कुकुन से निकलकर सामने जा रही है, और वहाँ उस भावरी के सहारे ये लोग उसे धीरे धीरे एक लच्छे में बदल देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये अलग अलग कुकुन से सूता निकालकर एक मोटा सूता बनाकर कपड़ा बुनने लायक सूता तैयार करने का। पर आजकल यही चीज़ें कैसे मशीन से की जाती है आइए जानते हैं। আমি মানে ভাঙৰিটো ঠাই এই সোণালিকা নামৰ যিটো মেচিন। আচ্ছা, এইটো এই সোণালিকা নামৰ এই যিটো মেচিন হালধীয়াটো, এই হালধীয়াটো, এই মেচিনটো আমি মানে বজাৰত এই তাৰ ইমপ্ৰুভমেণ্ট যিটো হেৰি মানে এই হাতেৰে চলোৱা যিটো মেচিন সেইটো কথা কৈছে। হাতেৰে চলোৱা ভাউৰী নে কি ক'লে? ভাউৰী ভাউৰী। এই ভাউৰীৰ এইটো তাৰমানে মডিফাইড ভাৰ্জন হয় সোণালী। সোণালিকা। আচ্ছা, এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ক'বনে অকণমান? এটা চলিয়ে চলাবই পৰা যায়। আচ্ছা, মানে আচলতে 12টা কুকুন একেলগে আমি দি সূতাডাল প্ৰস্তুত কৰোঁ, আৰু এই সূতাডাল বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা যায় বাণী সূতা হিচাপে। আচ্ছা, 12ডাল কুকুন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তাৰমানে 12টা কুকুন ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা সূতা উলিয়াই হয় সেই আগলৈ দিয়া হয় তাৰমানে। ইয়াৰ পৰা কুকুনবিলাকৰ পৰা সূতা টানি আছে তাৰমানে। টানি আছে, 12টা কুকুন দিয়া আছে। আৰু এইটো তাৰমানে এইটো অট'মেটিক মেচিন হ'লে হা? আৰু সেইটো হাতেৰে কৰা তাৰমানে তেখেতসকলে। সেইটো আগৰ পুৰণা প্ৰচেছ তাৰমানে, বুজি পাইছোঁ। আৰু এতিয়া এইটো নতুন। मूगा हो या नूनी, जबकि उनके कुकुन से निकलता हुआ जो धागा है वो काफ़ी महीन होता है, तो उसका सोनालिका के सहारे या फिर ऐसे हाथ से हो जाता है। लेकिन एड़ी सिल्क जो होता है उसका कुकुन काफ़ी रफ़ होता है और उसका सूता मोटा बनता है, तो इसका चादर बहुत बढ़िया बनता है। एड़ी चादर हम लोग कहते हैं इसे आसाम में। तो इसके लिए ये मशीन अलग है, उसका अलग से सूता इस तरीके से कुकुन से इस तरीके से सूता बनाकर उसके लच्छे बनाए जाते हैं। ये मैडम जी दिखा रही हैं, आपको देख सकते हैं। तो आइए आप डायरी डेवलपमेंट सेंटर की ओर चलते हैं। ये डायरी डेवलपमेंट सेंटर का एक मॉडल प्लान है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप दूध का कारोबार कर सकते हैं। घर रहते ही अपने गांव में किस तरीके से आप दूध का फैक्ट्री लगा सकते हैं। दूध की पैकेजिंग से लेकर हर वो ज़रूरी चीज़ जैसे कि बटर,
क्रीम वगैरह आप यहाँ बना सकते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस को साथ में दर्शाया गया है। आप किसी भी एक बिज़नेस को चुन सकते हैं आगे अपने लिए। यहाँ हर छोटी छोटी बिज़नेस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग जगहों में अलग अलग डिपार्टमेंट में दर्शाया गया है। आप उसमें से किसी भी एक बिज़नेस को चुनकर आप अपने लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो खेती से लेकर किस तरीके से आप पेड़ पौधों को बड़ा करेंगे, उनका नियम क्या है, उससे लेकर किस तरीके से आप जानवरों का पालन करेंगे, किस तरीके से मछली पालन करेंगे, ये हर एक तरीका इनका यहाँ बताया गया है। और ये बहुत ही प्रशंसनीय रहा सबके लिए, सब ने इसे सराहा है। और आगे ये रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सेक्शन है जिसमें लेक कल्टीवेशन, भार्मी कंपोज, यानी किस तरीके से आप अपना खाद बना सकते हैं केंचुओं को लेकर, या फिर काउडंग से आप किस तरीके से अपना फर्टिलाइज़र डेवलप कर सकते हैं, या फिर अगर की खेती का आप किस तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसका हर एक छोटा छोटा तरीका यहाँ बताया गया है। अगर उसमें कीड़ा नहीं लगता है तो किस तरीके से आप पेड़ों को आर्टिफिशियली इंजेक्ट करके तैयार करेंगे। हमारे लिफलेट আছে আপোনালোকে এখন ল'ব পাৰিব এইখনটো চাই ইন শৰ্ট দিয়া আছে মানে খুব বেছিকৈ দিয়া নাই কাল্টিভেশ্যন আমাৰ অফিচত ডাঙৰ প্লান্টেশ্যন কৰি থোৱা আছে আমি তাত কৰোঁ আৰু বছৰেকত দুবাৰকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে বেছি মাটিৰ প্ৰয়োজন নাই আচলতে আচ্ছা খুব কম মাটিতে আপুনি ভাল উৎপাদন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ভাল মাৰ্কেটো আছে এই মাৰ্কেটৰ ৰেট কেনেকুৱা কি হিচাপে 500 পাৰ কেজি হয় পাৰ কেজি 500 रुपीसকে পোৱা যায় তাৰমানে আৰু ধৰি লওক ইনে এক্সপেন্সটো আপুনি আপোনালোকৰ মতে কম আহে 200 মানৰ ভিতৰত আমাৰ এক্সপেন্সটো আহি যায় 300 মানৰ পৰা নেট প্ৰফিট থাকি যায় ওকে খুব ভাল বিজনেছ এটা কৰিব পাৰিলে কম মাটিতে কৰিব পাৰি আৰু গৰু ছাগলীয়ে নাখায় আচ্ছা সেইটো কোনো বাহিৰা পোক পৰুৱাই ইয়াক আক্ৰমণ নকৰে সেইটো প্লাছ পইণ্ট হ'ল আৰু কি হয় ইটো আপুনি এগ্ৰ ফৰেষ্ট্ৰি মডেল হিচাপে বনাব পাৰে চাপোজ আপুনি দুজোপা লাগছৰ মাজত এজোপা দামবৰি উঠাইলে দামবৰি কাৰণে এক্সট্ৰা জেং দিব লাগে ইয়াত সেইটো প্ৰয়োজন নাই এই গছজোপা কৰি আহিলে গুচি যাব আচ্ছা বুজি পাইছোঁ লতা বিনজোপা দিব পাৰে আপুনি তাৰ মাজত বোলে মন গ'ল মই জলকীয়া দুজোপা দি দিছোঁ হালধি দি দিছোঁ খুব মানে ইকনমিকেলি ইউজ কৰিব পাৰে লেণ্ড আচ্ছা ইয়াত পোকটোতো ইয়াত নাই ন ইয়াৰ পোকটো একচুৱেলি ইয়াত নাই আৰু গছ এজোপা ন গছজোপা এজোপা ওকে বিকট ভাগে জানিবলৈ কি ক'লে আচলতে এই লাহ খেতিটো খুব ভাল এটা লাভজনক ব্যৱসায় আজিৰ দিনত আমিতো আচলতে পাব্লিকক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আনিছোঁ বহুত ফাৰ্মাৰ্ছে নাজানে ইভেন নৰ্থ ইষ্টত বহুত মানুহে নাজানে যোৰহাটৰো নাজানে কালি বহুত ৰাইজ আহিছে ফাৰ্মাৰ্ছ আহিছে তেওঁলোকে নজনাৰ কাৰণে আমাক কৈছে আমি গমেই নাপাওঁ যে লাহ গছ আছে তাৰ পৰা লাহ উৎপাদন কৰিব পাৰি কিন্তু আমি এই লাহ গছজোপাত যেতিয়া আমি পোকবোৰ লগাই দিওঁ সেই পোকবোৰে তাৰ বাকলিখিনি ৰসটো শুহি খাই পেলানি তাৰ বডিৰ পৰা ৰেজিন চিক্ৰেশ্যন কৰে একচুৱেলি পোকটো এটা লাইফ চাইকেলটো তাত কমপ্লিট কৰে লাইফ চাইকেল কমপ্লিট আৰু কি নাইট্ৰজেনৰ কথাটো ক'লে যে হয় নাইট্ৰজেন একচুৱেলি এই যে নাইট্ৰজেন ফিক্সিং প্লান্ট হিচাপে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আচ্ছা নাইট্ৰজেন চইলৰ পৰা নলয় চইলক দিয়েহে উল্টাই মানে উল্টা নাইট্ৰজেনটো চিক্ৰেট কৰি দিয়েহে তাৰমানে চইলৰ কাৰণে খুব ভাল বস্তু আচ্ছা তেনেকৈ আমি নাইট্ৰজেন ফিক্সিং প্লান্ট যে ইউজ কৰোঁ হয় সেইটোৰ কাৰণে খুব এইটো প্লান্ট চেম প্লান্ট ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি ओके थैंक यू मोस्ट वेलकम तो यहाँ इस तरीके से कई स्टॉल हैं जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों ने कई चीज़ों को दर्शाया है, लेकिन समय कम है इसलिए हर जगह नहीं जा पाएंगे। तो आइए ट्रेनिंग की ओर चलते हैं। আচলতে এই অনুষ্ঠানতো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যোগদানৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰয়োজন আছিলে কাৰণ তেওঁলোকক আমি উৎসাহিত কৰিব লাগে খেতিৰ কাৰণে আচ্ছা যেতিয়া মই চলিহা দেৱক ক'লোঁ যে তেনেকুৱা খেতিয়ক দৰকাৰ আছে তেতিয়া তেওঁ কৰিলে কি তেওঁক মোক সুধিলে যে কাক মাতি তেতিয়া মই নাম ঠিক কৰিলোঁ কেইজনমান গজেন বৰ্মন অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক ঢেকীয়াজুলিৰ এজন শ্যামন্ত মাধৱ বৰুৱা গহপুৰৰ এজন অৰ্গেনিক চাহ বনাই তেওঁৰ পেকেটটো মই লৈ আহিছোঁ সেইটোৰ লগত এটা কাহিনী জড়িত হৈ আছে মই আপোনালোকক ক'ম তাৰপিছত আৰু এজন মাতিলোঁ অবিনাশ দৈমাৰী ওদালগুৰি পলাই গৈছিলে পলাই গৈ বহুত কিবা কিবি কৰিলে আৰু অফিচিয়েলি কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ কৰি শেষত কলৰ খেতি আছিলে প্ৰায় 100 বিঘা মাটিৰ কল খেতি তেতিয়া সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ প্ৰতিদিন নিউজ চেনেলৰ আমাৰ মৃণাল হাজৰিকা দেৱ আছিলে মৃণাল হাজৰিকা মানে মডাৰেটৰ আছিলে মৃণাল হাজৰিকাই অবিনাশক সুধে অবিনাশ মোৰ একদম আটাইকেইটা মোৰ ঘৰৰ নিচিনা আৰু ফেমিলিৰ নিচিনা মোৰ ঘৰত আহি খাই বৈ যায় অবিনাশক সুধিলে তুমি কি কৰিবা এই যে কল খেতি কৰিছা ইমান প্ৰফিট হ'ব কি কৰিবা সি ক'লে মই মাৰ্চিডিজ কিনিম এজন খেতিয়কে মাৰ্চিডিজ কিনাৰ সপোন সেইটো প্ৰতিদিন নিউজ চেনেলত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আছিলে তাৰমানে আহি আছিলে খেতিয়কৰ সপোন মাৰ্চিডিজ কিনিব সেইটো এটা সপোন লাগিব আপোনালোকে সপোন দেখক সপোন দেখি সেইটো সপোনক খেদক আপোনালোকে কেনেকৈ সপোনটো সাকাৰ কৰিব কেনেকৈ সপোনটো আপুনি সফল কৰিব পাৰে সপোন দেখিবই লাগিব
সপোন নেদেখিলে আপুনি একো একো কৰিব নোৱাৰিব সপোন লাগিব আপোনাক কেৰিয়াৰ গাইডেন্সৰ সময়ত এই যে স্বনিয়োজনৰ কথা কৈছে এই স্বনিয়োজনটো এটা বিৰাট সাংঘাতিক এটা ষ্টেপ সেইকাৰণে মই কালি লোকসভাৰ স্পীকাৰ অহাৰ পিছত ইয়ালৈ সব ষ্টুডেণ্টছ আছে কানে কানে তিনিজনে কৈছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা 40% যদি আৰ্মিত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এয়াৰ ফৰ্চত আৰ্ম ফৰ্চত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বহুত ভাল লাগিব এতিয়া কানে কানে কৈছে এক ছেকেণ্ডত মই ভাল পাম যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড বহুত টান কাম নহয় কোনোবাই সুধিছে ইউপিএছচি ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন সবৰে হাতত মোবাইল থাকে আজিকালি ফেচবুকত হিহা কৰি পেলাই কিছু ফটো দিয়াতকে কেতিয়াবা গটো দি গুগলত গৈ নহয় জানো গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰিলে হ'ল যে এন্ট্ৰি কোড কেনেকৈ হয় আৰম্ভ ক'ৰ পৰা হ'ব। तो दोस्तों इसी तरीके से अलग अलग समय पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, कैरियर गाइडेंस दी जा रहे थे और इस 3 दिनों में कई ऐसे सभा संपन्न किए गए जिसमें वो सफल व्यक्ति जो व्यापार करते हुए अपने सपनों को साकार कर पाए उनके द्वारा किस तरीके से व्यापार को करना चाहिए, कैसे आगे हमें बढ़ना चाहिए, सभी तरीके बताए गए। और जो नए लोग इस तरीके से व्यापार से जुड़ना चाहते थे उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला, काफ़ी ज्ञान मिला और इसी तरीके से वो आगे बढ़ने के लिए उनके पास काफ़ी नए रास्ते सामने खुल गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस स्वनियोजन के बारे में आपका क्या राय है एक बार ज़रूर इसके बारे में लिखिएगा। और आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशंस को बराबर पाते रहें। तो जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।